से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। बहुत ही देर करवा दी है तुमने आज। मैं तो बार बार उठा रही थी आपको, आप ही की आंख नहीं खुल रही अरे थी। तो आंख कैसे खुलेगी? रात 1 बजे तक तुम अपने लाडले को होमवर्क करवा रही थी। ये भी नहीं सोचती हो कि मियां ने सुबह दफ्तर जाना होता। टेस्ट था बच्चे का। मेरा हर रोज टेस्ट होता है लेट पहुंच के, हर रोज बातें सुननी पड़ती हैं। रईस साहब ये कोई शराफत है, ये कोई आने का वक्त है? बच्चे का टेस्ट है। अब कहां गायब हो रही हो? नाश्ता वाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे ही चला जाऊं? अभी दे रही हूँ नाश्ता। आप मुझे ये बताएं, आज हमजा की किताब ले आएंगे ना? लाहौल वला कुव्वत। कहा ना सैलरी मिलेगी तो ले आऊंगा। हमजा को किताब की बहुत सख्त जरूरत है, वो रोज पूछता है। 200-300 रुपए की किताब नहीं है वो, 1700 रुपए की किताब है। अब ये कहां से आए? लॉन के कपड़ों के आपने पैसे दिए थे ना, ये वही हैं, मैं बाद में ले लूंगी। क्यों नहीं लिए? जिस काम के लिए पैसे देता हूं वो काम तो कर लिया करो कम से कम। कैसे ले लेती, घर से निकलने का मौका मिलता है, कभी फुर्सत मिलती है। आ जाए आप, मैं नाश्ता बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। बन जाएगा ना, 2 मिनट में आए तो सही। रहने दो रहने दो। बना रही हूँ ना नाश्ता, बस अब आ जाए। कोई जरूरत नहीं है बनाने की, अब बनाओ तो खुद ही कर लेना, मैं जा रहा हूं। अम्मा कहाँ है? वॉशरूम में होंगी। खुदा हाफिज अम्मा। बात तो सुने, अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई। मैंने 1000 बार मना किया है कि जब मैं निकल रहा हूं मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। पीछे से आवाज नहीं दे रही, अम्मा की दवाइयों का पत्ता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं जाहिल आदमी हूं, याद रहे। खुदा हाफिज। हाय हाय हाय। अभी तक दर्द हो रहा है पप्पू? हाँ, अभी तक तो क्या मतलब है? क्या मैं अदाकारी कर रही हूँ दर्द की? हैं? मेरा ये मतलब नहीं था पप्पू। सब मतलब समझ में आते हैं मुझे। अल्लाह मियां ने भी ना बेटियां नहीं दी मुझे, इन बहुओं के आगे पड़ी हुई। अरे अरे, ठंडी चाय पीने के तो काबिल नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ और पराठा। शुक्रिया सोफिया। शुक्रिया किस बात का? मुझे पता नहीं है, सुबह से आप पानी पे चल रही होंगी। पप्पू सो गई? जाहिर है, तभी तो छुट्टी मिली। वो भी ना जानबूझ के जिद करती है। आहिस्ता। अब तो सो गई है। सोते में ना उनके कान और तेजी से काम करते हैं। आपने पराठा तो लिया ही नहीं। अब क्या करूंगी पराठा लेकर?
तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया। आप भी ना रोजाना आपका नाश्ता रह जाता है। ये तो तुम कह रही हो ना, जबकि फुफ्फो का ख्याल है कि हमें खाने और ठूसने के अलावा और कोई काम ही नहीं। टीना नहीं आई अब तक? आ गई है, पहले नाश्ता करेगी फिर काम। बहू थोड़ी है घर की। अम्मा जी, कहीं भी आपकी दवा नहीं मिल रही। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। आप रुके, मैं बड़ी भाभी से पूछ के आती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी भाभी के पास जाने की। अगर उसे मेरी दवाइयों का एहसास होता ना तो मैं यूं तड़प ना रही होती दर्द से। और ये खिड़की क्यों बंद है? खोल इसको। जीते जी कब्र बना देती है कमरे को। आय हाय अम्मा जी, कहीं यही तो वो दवा नहीं है? हाँ यही तो है, यही तो वो डब्बा है जो मैंने शाहजहान को दिया था कि ये दवाई मुझे मंगा दे, मगर वो फेंक कर चली गई यहाँ पर। और अच्छी तरह से मालूम है कि ये उम्र दवाइयों के सहारे कटती है। एक खुराक का भी नागा हो जाए तो सारा दिन सारा जिस्म फोड़े की तरह से दुखता रहता है, मगर क्या किसी को परवाह ही नहीं है। क्या करें अम्मा जी, आजकल की बहुएं ऐसी ही आ रही हैं। सगी भतीजियां ब्याह कर लाई थी कि चलो शौहर की माँ नहीं, बाप की बहन समझकर तो लिहाज कर लेंगी ना, कुछ खिदमत करेंगी। फुप्पो आपके कपड़े। और आप कैसी बातें कर रही हैं? और देख तो नहीं किसके सामने बातें कर रही हैं। 10 घरों में ये जाती है और तुम क्या इतने मजे से सुन रही हो? पूरा घर रौंदा पड़ा है। जी मैं सफाई करके आई थी, यहाँ आई, अम्मा जी का दर्द देखा नहीं गया, फिर टांगे दबाने लगे। बुजुर्गों की खिदमत करने में तो अजर है ना। खुद को तो तौफीक हुई नहीं कि सास की खिदमत कर लो, और वो जो कर रही है उसे भी रोक रही हो। जाओ जाके अपना काम करो। फुप्पो, आज सारा दिन ये मेरे पास रहेगी और सिर्फ मेरा काम करेगी, बस। चल शाबाश, जोर से हाथ मार। आने दो आज रईस को। मुसीबत ही पड़ गई है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे क्या हुआ? खैर तो है? फुप्पो कभी कोई खैर नहीं देती है। फुफ्फो उठ गई? सोई कब थी? हुआ क्या है? अब ये सोफिया जाके शाहजहान को हर बात बताएगी, हर्फ बहर्फ। बहुत सगी है इसकी। ऐसा कर, जाके सुन क्या कह रही हैं ये मेरे खिलाफ। मैं अभी जाती हूँ। हाँ, और चुपके से। मैं जल्दी से कहती हूँ कि काम से वापसी पे दवाइयाँ लेते आए, वरना शाम तक तो फसाद हो जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो। पता नहीं उसकी जेब में पैसे होंगे कि नहीं। यही तो मुसीबत है, आसपास में कोई स्टोर ही नहीं है, वरना मैं भाग के जाके 2 गोलियां ले आती। हाँ मसला तो है, उसके लिए तो सदर ही जाना। क्या कर रही हो? बातें सुन रही हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं वो दादी अम्मा ने कहा था दूध लेके आओ, मैं तो बस वही लेने आई थी। तो दूध की पतीली मेरे कमरे में पड़ी है क्या? झूठी मकार, चलो दफो। देख ली। जासूस है ये कमबख्त। अब क्या तूफान खड़ा करे। हाँ बता, क्या कह रही थी? आपके बारे में तो कोई बात नहीं की जी, बस कोई सदर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। तूने गौर से सुना? बड़ी भाभी ने देख लिया था। ये तो शुक्र है मैं बहाना बना के निकल आई वहां से। और मेरे खिलाफ ही बोल रही होंगी वो। सब पता है मुझे, बड़ी होशियार बनती हैं। खैर, एक ना एक दिन तो सबूत मिल ही जाएगा ना मुझे। फिर देखना, ऐसा हशर उठाऊंगी, ऐसा हशर उठाऊंगी कि ये भी याद रखेंगी। जी जी। इधर सास दर्द से तड़प रही है और उधर शॉपिंग के प्रोग्राम बन रहे हैं। हाँ, आ लेने दो रईस को। अम्मी, क्लास में सबने बुक ले ली सिवाय मेरे। आ जाएगी तुम्हारी बुक। आप पिछले 1 हफ्ते से यही बात कह रही हैं। आज तो टीचर ने मुझे खड़ा करके सबके सामने पूछा। हमसा आज आ जाएगी, मैंने तुम्हारे अब्बू को पैसे दे दिए हैं। पक्का? चलो लिखो, लाइनों के बीच में लिखना है। अच्छी पढ़ाई हो रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आ गए। बहुत गर्मी है आज पे। नहीं मैं पी के आया हूँ। अम्मा कहाँ है? वो कमरे में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। ओहो। मेरी बुक्स ले आए अब्बू। जिसके पैसे दिए थे मैंने, वो मुझे लाजमी चाहिए थी। क्या वो कहाँ है? उलझा दिया ना अपने शौहर को अपनी कहानियों में। और ये तो खैर बहू है, इससे क्या उम्मीद। तुमने भी माँ का हाल पूछना गवारा नहीं किया। नहीं अम्मा, मैंने आते सबसे पहले आपका पूछा है। मेरा हाल मुझसे पूछना होता है ना बेटा। किसी को क्या पड़ी है कि मेरा दर्द बताए या बांटे। इसने तो मेरी दवा का डब्बा तक छुपा दिया था, पर्दे के पीछे से मिला। मैंने नहीं फेंका था पुप्पो। आपकी दवाएं मैं लेके आया हूँ, ये देखिए। मेरी बुक अब्बू। दादी की दवाएं ज्यादा जरूरी थी। अब दवाएं नहीं आई उन पैसों से? हमजा की किताब के लिए पैसे दिए थे मैंने, वो मेरे पैसे थे। मेरे पैसे क्या मतलब? मेरे पैसों से मतलब मेरे पैसे। तो कहां से कमा के लाती हो तुम? मेरी कमाई है ना, मैं जो मर्जी करूं उससे। मैं किताबें लेके आऊं, मैं अपनी माँ की दवा लेके आऊं, जो चीज मैं जरूरी समझता हूं मैं वो करूं। वो मेरे जेब खर्च के पैसे थे, आपने दिए थे मुझे मेरे कपड़ों के लिए। मैंने अपनी जरूरत को फरामोश करके अपने बच्चे के लिए किताब मंगवाई थी। ना ना, देख लिया ना रईस, अब तो मैं ये दवाएं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, बेशक मैं मर क्यों ना रही हूँ। अम्मा, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे अम्मा? मेरी कमाई है, उस पर आपका पहला हक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ये आपकी दवाई। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं मसला हूँ? मर जाऊंगी ना तो मसला खत्म हो जाएगा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, खुदा ना करे। अरे हटो परे। अम्मा, अब खुश हो जाओ तुम। अम्मा, अरे बात तो सुनिए। अम्मा, कुछ करते हैं। वो आपके जुमले को माफ नहीं करेंगे। रईस भाई भी नाराज हो गए। 15 दिन इंतजार करके थक के अपनी जरूरत को टाल के मैंने किताब के लिए पैसे दिए थे। दूसरी औरतों की तरह मैं भी पहले अपने फैशन पूरे करती, बस बच्चों की तालीम तो जाए भाड़ में। और रही पुप्पो, उनकी तो बहू बनना ही नाकाबिले तलाफी जुर्म है। अच्छा रोए तो मत, मैंने ज़मीन से कहा है वो अपनी किताब दे देगी हमजा को कल। तो परसों क्या होगा? तो सैलरी आने में अभी तो बहुत वक्त है, और सैलरी आ भी गई तो रईस साहब पहले तो अपने रईसाना खर्चे पूरे करेंगे ना, बाद में हमारी जरूरत आएगी। आहिस्ता बोले। मेरा कसूर क्या है मुझे बताओ? क्या चाहती हूँ मैं? सिर्फ ये कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें। हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। रईस भाई भी तो यही चाहते हैं, और माशाल्लाह हमजा बहुत लायक बच्चा है। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती अगर मौके ना मिले तो। और रईस भाई, उनकी बातें तो तुम रहने ही दो, बातें हैं बस। तुम खुश नसीब हो, समीन को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। आप किस कीमत पर? भाई सच कहते हैं, एक माँ 10 बच्चे तो पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल सकते। अरे नहीं अम्मा, आप इस तरह की बात तो ना कहें ना। मैं सबसे पहले आपकी दवा लेके आया। हाँ वो तो ठीक है, मगर अपनी बीवी की भी जुबान सुननी थी ना। मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे गर्दान लगाई हुई थी। इसकी क्या मजाल है अम्मा कि ये तेरे मेरे करे? शाहजहां, माफी मांगो अम्मा से। मैंने नहीं मंगवानी कोई माफी शाफी। कहने को तो 3 बेटे हैं मेरे, एक की कमाई कम है, दूसरे की कमाई पर बीवी ने कब्जा कर रखा है, और तीसरे का तो अल्लाह ही हाफिज है। उसके हिसाब में तो माँ कब की मर चुकी। अम्मा मैं कल सारी दवाइयाँ ला दूंगा आपको। पर नहीं चाहिए मुझे दवा इलाज, बस अब तो ये दुआ है कि अल्लाह मुझे फौरन उठा ले यहाँ से। इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? खुदा का वास्ता है अम्मा। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ शाहजहां, माफी मांगो अम्मा से। नहीं करूंगी माफ। इसको भी पता चले ना कि माँ की बद्दुआ कैसे लगती है। कोई नहीं लगेगी बद्दुआ।
अल्लाह ताला भी आंखें बंद करके नहीं बैठे कि जिसके मुंह में जो आए वो बोलता चला जाए और अल्लाह मियां आंखें बंद करके ओके के साइन करते रहे। उनको भी सबकी असलियत पता है। रहने दें आप अपनी बददुआएं। क्या बदतमीजी कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। सुन लिया ना सब कुछ। देखा कैसे बोल रही है तेरी बीवी, सुनी इसकी जुबान। बस मैंने नहीं रहना यहाँ। अम्मा खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हर बात पे हाँ, मैंने किसी की नहीं सुनी है। मेरे हट जाओ पीछे। करने की क्या जरूरत है? फुफ्फो बखुदा मुझे आपकी दवा लाने से कोई शिकायत नहीं थी। गिला तो मुझे इनके रवैये से है ना फुफ्फो। आप समझती नहीं। अच्छा छोड़ ये दे देना मुझे, फुफ्फो थक जाएंगी। अम्मा खुदा का वास्ता छोड़ दे। है। वो आपको बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सेहत का और आराम का इन्हीं को तो सबसे ज्यादा ख्याल है। प्लीज बाहर दरवाजे पे लिखा है काशाना रिफत। बिल्कुल, क्या पता था इसके बुढ़ापा मेरा दारुल अमान में गुजरेगा। मौला अगर यही तेरी मर्जी है तो। अरे अम्मा खुदा का वास्ता, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं तुमसे कह रहा हूँ माफी मांगो वरना। अच्छा फुफ्फो प्लीज ना, पहले तो मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे बच्चों के निवाले हड़प कर जाती थी ना। ना करे ऐसे, ये तो मसला रईस भाई और आपा के दरमियान का है। तो गुस्सा मगर वजह तो मैं बनी ना। चलो अच्छा हुआ आज हकीकत खुल गई, वरना पता नहीं क्या क्या कहती है। खुदा फुफ्फो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। मेरी माँ ने अगर घर की दहलीज पार की ना तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो। क्या नहीं रह सकोगे तुम? भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यार आराम से बात करें, आवाज बाहर जा रही है, तमाशा बन जाएगा। क्या यार जाती है तो? ना ना ना, मैं चुपचाप खामोशी से चली जाती हूँ। अच्छा भाई मुझे इजाजत दो, कहाँ सुना माफ। आप पहले चले गए, वरना आज ये दिन देखना पड़ता। बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? कौन है भाई? मैं नफीस। अरे नफीस, हाय नफीस, हाय मेरा बच्चा। देख तेरी माँ की क्या हालत बना दी इन्होंने। क्या हो गया भाई? आप जा कहाँ रही थी और इस तरह? मेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। बहू को ये बूढ़ा वजूद बर्दाश्त नहीं होता, निकाल के बाहर फेंक दिया है। अरे अम्मा खुदा बंदा, वो सफर से आया है, अंदर तो आने दीजिए। आओ अंदर, आओ मत थको, आओ इसको लेकर चलो। चलो मेरे चलो चलो। बस कीजिए ना अम्मा, क्यों हलकान कर रही हैं खुद को और उसे भी रुला रही हैं साथ अपने। माँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस अम्मी, बस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अब तो मैं आ गया हूँ। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। ज्यादा ताबेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो जाओ, तो खाने पीने का बंदोबस्त करो। देख नहीं रही हो आया हुआ वो? क्या मतलब है? ऐसे क्या देख रही हो? जाओ मैं कह रहा हूं। नफीस भाई अचानक आ गए बेटी को लेकर। बीवी किधर, उसको क्यों नहीं लाया? मेरी बला से बीवी को लाए या बेटी को, मेरे अपने हजार मसले हैं। अरे पेट तो अंदर कर। ये बताना कि दादू के कमरे में वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स जो हैं वो सब आपकी हैं? नहीं, थोड़ी मेरी है लेकिन ज्यादा समीन की। समीन की? और ये छोटी शहजादी समीन आप हैं? नहीं, मैं रूमी रईस अहमद। रूमी रईस अहमद, अच्छा भाई वाह। भाभी साहिबा माशाल्लाह आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। वैसे रूमी रईस साहिबा, आपने तो पता ही नहीं कि आप करती क्या है। मैं सब करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। अच्छा, और स्कूल में ओहो। और ये है मेरी बेटी समीन जलीस अहमद। ये है तुम्हारे छोटे ताया नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हैं समीन जिन्होंने वो बाकी की ट्रॉफीज और मेडल्स जीती हैं? जी मैं ही हूँ समीन।
माशाल्लाह, जीती रहो, जीती रहो। प्रेप से लेके अब तक हमेशा फर्स्ट आई है सारे स्कूल में। और मैं सेकंड आया हूँ। भाई हम दोनों के रिजल्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क होता है। सच? भाई मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन बच्चा है। वाकई भाई, आपके बच्चे वाकई बहुत ही काबिल हैं। नफीस भाई, ये प्यारी सी बच्ची का इनके कजन से तारुफ तो करवाइए। अब हाँ हाँ, अरे सामने तो आओ यार, गर्दन में मोच आ जाएगी। ये रही मेरी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी हाला, और हाला ये हैं आपके बड़े कजन्स। सलाम करें। I have no interest. That's a very bad thing, हाला ऐसे नहीं कहते। नहीं भाभी प्लीज, दरअसल मैं जो बात करना चाहता हूँ उसके लिए अहम है कि सब यहाँ मौजूद हों। प्लीज बैठे ना, थोड़ा मुस्कुरा तो ले अम्मी, आप ही की अमानत थी। देखें ये। हाँ तो बेटा, अब से ये जगह हाला की है। अब हमेशा हाला इस कुर्सी पर बैठेंगी। हमेशा। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अब मैं अपने बेटों से बात भी नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं अम्मा, क्या मतलब है आपका? कि तुम दोनों अपनी बीवियों को तो अपने अपने कमरे में भेजो ना। क्या काम है इनका यहाँ पर इस वक्त बैठ के सुर सुर कर रही हैं? प्लीज भाभी, आप लोग प्लीज रुक जाएं। आप लोग प्लीज ना जाएं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये कौन सी मिनिस्टर लगी हुई हैं जो जरूरी बात करनी है? फूफो ठीक कह रही हैं, इनकी मौजूदगी में हमारी कोई जरूरत नहीं है। चलो। नहीं भाभी प्लीज, दरअसल मैं जो बात करना चाहता हूँ उसके लिए अहम है कि सब यहाँ मौजूद हों। प्लीज बैठे ना, प्लीज। ऐसी क्या बात है? मैं बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप बैठे ना। हाँ नफीस, अब बता क्या बात करनी है? मलका आलिया बैठ चुकी हैं। अम्मा, मैं दरअसल आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अजीब सी बात कर दी ना नफीस ने। ऐसा कहीं हो सकता है भला? तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी है? और मेरी अम्मा का नाम तो तुम बिल्कुल लेना भी मत। आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? यकीन करें, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, बस ऐसे बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया था। जो बात बेसाख्ता मुंह से निकलती है वही सच्ची होती है। दिल से निकलती है, दिमाग से निकलती है। मुझे पता है मेरी माँ तुम्हें कांटे की तरह चुभती है। अब ये ज्यादती है रईस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने फूफो की ताबेदारी में और उनकी खिदमत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हमजा किताब के लिए बहुत परेशान था, इसलिए मैंने कह दिया। मेरे पैसे हैं ना, मेरी कमाई है, मेरी मर्जी है। दबा लूं ये किताब, वो मेरा जेब खर्च था। आप मुझे दे चुके थे, इसलिए वो मेरी मलकियत हुई। तुम्हारा जेब खर्च ना, तुम्हारी मिल्कियत। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी मिल्कियत। तुम अपने जेब खर्च से अपने बेटे के लिए किताब ले सकती हो,
मेरी बीमार तड़पती सिसकती मां के लिए दवा नहीं ले सकती। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बात अगर एहसास पे आ गई है ना, तो एहसास आपको होना चाहिए था। क्या मतलब है? मतलब कंपनी से ले लेते ना एडवांस, दवा भी आ जाती है और हमजा की किताब भी। तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? पागल तो नहीं हो तुम? 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कंपनी से एडवांस पैसे मांगना। मैंने वहां अपनी कोई इज्जत बनाई हुई है। लोग क्या कहेंगे, रईस एडवांस मांग रहा था। तुमने तो फैसला कर लिया है मुझे जलील करवाने का। एडवांस मांगने से कोई जलील नहीं होता। शौहर जलील ना हुआ तो बीवी जलील होगी, और वो भी सबके बीच में। लो जी, शाहजहां के एक और गुनाह में इजाफा। सुकून नाम की कोई चीज है नहीं जिंदगी में, ऊपर से नफीस ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी इसके नए शोशे से। तो बस करो, अब रोना धोना मत मचाओ, खामोशी से सो जाओ, खुदा का वास्ता। पर अम्मी, अम्मी मैं बहुत उम्मीद बल्कि यकीन से आया हूं आपके पास। ना ना ना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप ही मेरा सहारा है अम्मी, आपके सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करें। अरे मैं कैसे रख लूं, मैं तो खुद बहुओं की मोहताजी में पड़ी हूं। कल देखा नहीं था मेरी दवा लाने पर तुम्हारी भावज ने क्या तूफान उठाया था। अम्मा सच कह रही हैं, लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शादी करते वक्त हमसे पूछा था क्या? अम्मी क्या करता, नेशनैलिटी का मसला था ना, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। तो फिर बच्चा नहीं पैदा करना था ना? अपने भैया भाभी को भूल गए। भाभी साहिबा ने अभी पढ़ाई करनी थी, 2 साल तो लग गए उसके इम्तिहान देने में। फिर 8 साल तक अल्लाह ने तरसाया। खैर से 10 साल के बाद मैंने शक्ल देखी अपने हमजा की। पर अम्मी अब तो बच्ची हो गई है ना। अरे तो अब क्या मुसीबत है, जान छुटी तो लाखों पाए। दूसरा निकाह कर ले, नई माँ पाल लेगी। क्यों, है कि नहीं? अम्मी, मैंने दूसरा निकाह भी कर लिया है। हाय अल्लाह, दूसरा भी कर लिया? तो फिर क्या मसला है? भाईजान, दरअसल वो गोरी है, हाला को अपने साथ नहीं रखना चाहती, साफ इनकार कर दिया है। और वहां का माहौल बच्चों के लिए ठीक नहीं है अम्मी, खासतौर बच्चियों के लिए। प्लीज अम्मी, प्लीज मान जाए ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाला की तरबियत बहुत अच्छी तरह करेंगी, बहुत अच्छी तरह उसकी देखभाल करेंगी। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा सोफिया, देखना कहीं मैं चूल्हा तो नहीं जलता छोड़ आई। वो नहीं मान रही। सही कर रही है, हमारे हालात उनके सामने ही हैं। मैंने भी साफ साफ जलीस को कह दिया था रात को कि कोई जरूरत नहीं मानने की। आपकी भाईजान से बात हुई? रईस को तो तुम रहने ही दो, बात अभी शुरू नहीं होती कि मेरा अमालनामा खोलकर बैठ जाते हैं। तुमने ये किया, तुमने वो कहा। और तुम तो बहन फिर भी जलीस से कुछ कह सुन लेती हो। रईस, अभी बात होंठों पे होती है और वो बात को खत्म कर देते हैं। हाँ क्या, खा क्यों नहीं रही? I don't eat this kind of food. ये रह सकेगी मक्खन डबल रोटी वाली लड़की? अपनी औलाद पाली नहीं जाती और दूसरों की औलाद की जिम्मेदारी हमारे सर पे डाल रहे हैं। खा लो ना, ये अच्छा है, खा के तो देखो, ट्राई तो करो। अच्छा भाई, लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए टोस्ट। देखो भाई नफीस मियां, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। पानी तक खरीदना पड़ता है,
कोई लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे थोड़ा ही अम्मा कि बिल्ली पाल ली, बस एक प्याली दूध डालना है और थोड़े से छिछड़े। भाईजान आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हर महीने पैसे मुसलसल भेजता रहूंगा, मुसलसल। आप बस बच्ची पर अपना हाथ रख दें। और रकम ऐसे ही भेजोगे जैसे लंदन जाते वक्त कह गए थे। सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, सारा कर्ज खत्म कर दूंगा, घर के हालात बदल दूंगा, आपको भी बुला लूंगा। वाकई भाईजान, अम्मी, वाकई यही मेरा इरादा था, लेकिन लंदन बहुत ही मुश्किल जगह है और इतने कम वक्त में मैं ये सब नहीं कर पाया। माजरत भाईजान। हमसे पूछो ना, अब जाके कहीं वो कर्ज उतरा है जो तुम्हें लंदन भेजने के लिए लिया था। रईस भाई, नफीस की बात समझने की कोशिश करें, उनकी मजबूरी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जहां हमारे बच्चे खा रहे हैं वहां पे वो भी। तुम ये बात कह सकते हो, खुद तो हीरोगिरी के चक्कर में घर में बैठ गए। घर कैसे चलाया जाता है ये मुझसे पूछो। अरे नफीस, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ कि छोटे भाई का हाल ही पूछ लेते। बैंक गया था बिल जमा करवाने के लिए, वहां पर डाकू आ गए। अरे बैंक लुट रहा था तो लुटने देता, मगर ना जी, बहादुरी दिखानी थी। अरे बैंक का रुपया तो बचा लिया, मगर डाकुओं ने ऐसी गोली मारी नब्ज पर कि एक हाथ तो बिल्कुल ही रह गया काम से। इनाम की जो रकम मिली थी वो इसके इलाज पे खर्च हुई। बहुत मुश्किल से मैंने इसे एक बुक स्टोर पे एज अ सेल्समैन भर्ती करवाया है। तो ये बहुत आमदन है, कितनी होगी ये तुम अंदाजा लगा सकते हो। उन्होंने बच्ची की तालीम अपने जिम्मे डाल ली, बस ये भाई साहब उसी पे खुश हैं। रईस बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपने कानों के झुमके और हाथों के कड़े बेचकर तुझे लंदन भेजा था। अब देख ले, हाथ अभी तक खाली हैं और कानों में जो भाभीयों ने दे दिया तेरी वही पहन लिया। माफ कर दे अम्मी, और आप फिक्र ना करें, मैं सब दिला दूंगा। दिला दूंगा। तुम्हारी हर बात गा पे आके खत्म होती है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हर बात तुम कल पे डालते हो। जो तुम इरादा करते हो पूरा करके क्यों नहीं देते? अब हम तुम्हारे सब्ज बागों में आने वाले नहीं, और तुमने दुकान पर नहीं जाना। 4 पैसे आते हुए बुरे लगते हैं क्या? नहीं, मैं जा। भाई हमारी तरफ से माजरत है। क्यों अम्मा? खुदा का वास्ता देता हूं अम्मी, प्लीज प्लीज हाला को पनाह दे दे, अपने पास रख ले अम्मी, प्लीज मेरी खातिर। I don't want to live here. हाला मेरी जान, आपका यहाँ रहना अच्छा है, आप ही के लिए बेहतर है, आई प्रॉमिस यू। और आपकी दादी आपकी बहुत अच्छी देखभाल करेगी, है ना अम्मी? बेवा हुई थी तब भी ऐसे खाली नहीं हुई थी जैसे बेटा कर गया। चलो खैर, रात का सुख हर एक के नसीब में तो नहीं होता। मैंने नफीस को मना कर दिया। और बुप्पू? अम्मा का भी जाहिर है यही फैसला है, और मैं अपनी माँ के फैसले के खिलाफ भला कैसे जा सकता हूँ? जाहिर है। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, वो ज़रा सौदा तो ला दें। मैं सोच रही हूँ आज दोपहर के खाने में चिकन पुलाव और कीमा फ्राई बना। क्यों, कोई दावत हो रही है? नहीं, नफीस आया है तो उसके लिए। अरे छोड़ो नफीस को, वो दाल सब्जी बनाओ। वो कौन सा बाहर का आदमी है? कई दिनों से मुर्गियों की शामत आई हुई। अम्मी क्या हो गया अम्मी? मैं हूँ। क्या कर रहा है यहाँ? बस आपको कुछ देने आया था। ये ले अम्मी, ये देखें कितने
प्यारे झुमके हैं ना? और साथ में ये भी। थोड़ा मुस्कुरा तो ले अम्मी, ये आप ही की अमानत थी। देखें, ये दूसरा हाथ, ये पसंद आए? नहीं आए पसंद? वैसे अम्मी, सच में मैंने जिंदगी काफी मुश्किल से गुजारी है। माशी मसाइल हल नहीं होते थे, कोई ना कोई और चीज घेर लेती थी। लेकिन मेरे होते हुए आपको किसी का मोहताज नहीं बनना है अम्मी, किसी का नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के। जीता रहे बेटा, जीता रहे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ। अम्मी झुमके तो ट्राई करें, दिखाएं। आ जाओ बेटी, आराम से आराम से। ये आ जाओ बेटी, शाबाश। भाई बाप, बिरयानी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आहा। क्या बात है? ये मेरी जगह है। नहीं, कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ ना कुर्सी के ऊपर। तुम कहीं और खाना खा लो। नहीं, लेकिन हमेशा से मैं यहीं बैठती हूँ। हाँ तो बेटा, अब से ये जगह हाला की है। अब हमेशा हाला इस कुर्सी पर बैठेंगी। हमेशा? तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। Please don't leave me, Daddy. ये दादी पालेंगी पोती को, कल कला को वो मर आ गई तो मुसीबत तो हमारे गले पड़ेगी ना। आपका कल मर जाएगी। अरे कल मार देंगे ये मुझे। पता है, जहाँ हमारी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म होती हैं, वहाँ से दुनिया सोचना शुरू करती है। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जान।